Assalamu alaikum students. Today we are going to start question number 7 of exercise 9B. Our topic is bearing. Question में कहा जा रहा है आपसे P, Q and R are 3 points on level ground. Given that the bearing of R from P is 135 degrees, angle PQR is equals to 55 degrees and angle PRQ is equals to 48 degrees. Find the bearing of part A P from R, part B Q from R and part C P from Q. इस क्वेश्चन में भी जिस चीज की हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी वो है बेटा डायग्राम। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हम। P, Q and R are 3 points on level ground given that the bearing of R from P is 135 degrees। सबसे पहले हमें पॉइंट P को मार्क करना पड़ेगा क्योंकि वहां से हमें पॉइंट R पर बियरिंग गिवन है। वी हैव गिवन दिस पॉइंट P, और जब पॉइंट P से R पर बियरिंग हमारे पास 135 का है तो हमें यहाँ पॉइंट P के ऊपर डायरेक्शंस भी ड्रॉ करने की जरूरत पेश आएगी। यानी हम कहेंगे कि यहाँ पे हमें नॉर्थ ड्रॉ करना पड़ेगा, और सिर्फ नॉर्थ ही नहीं बल्कि ईस्ट और वेस्ट करके तमाम डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट कर दूं। यह आ गया नॉर्थ फॉर पॉइंट पी। और हमें पता है कि नॉर्थ से चलेंगे और 135 का अगर बियरिंग मेजर करेंगे तो 135 तकरीबन इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या किया, हमें पता है पी से आना है 135 की डायरेक्शन तकरीबन इस डायरेक्शन में, और ये आ गया हमारे पास लेट्स सपोज पॉइंट आर। ठीक है भाई, अगर ये पॉइंट आर आ गया, अच्छा सारे बियरिंग में मुझे आर से मेजर करना है। इसको थोड़ी डायग्राम को मैं ऊपर करके बना दूंगा थोड़ी सी, ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, थोड़ी सी क्रिएट होगी। मैंने कहा फॉर सपोज दिस इज आवर पॉइंट पी, दिस इज आवर पॉइंट पी। पॉइंट पी पर हमने नॉर्थ ड्रॉ किया, और मैंने कहा कि द बियरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी इज पी फ्रॉम आर, आर फ्रॉम पी इज, आर से पी पे जो बियरिंग है वो तो 135 का है। तो इट मीन्स ये 135 का एंगल यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया मैंने कंप्लीट। दिस इज ऑफ 135 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या, दिस इज आवर पॉइंट आर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे कि द एंगल पी क्यू आर 55 डिग्रीज है। पी क्यू आर का मतलब ये है कि एंगल जो मौजूद है पॉइंट क्यू के ऊपर मौजूद है, और पॉइंट क्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो इस चीज को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे। हम अगले उस पर जा रहे हैं। एंगल पी आर क्यू 48 डिग्रीज है। एंगल पी आर क्यू 48 है, तो मतलब पी आर के लाइन पे अपने पॉइंट आर पे डी रखोगे और 48 मेजर करोगे बेटा, तो 48 कहीं कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्या ख्याल है? 48 जब मेजर करोगे तो 48 कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा आप लोगों के पास, कुछ ऐसा है। सही है भाई। तो ये आ गया आपके पास 48 का एंगल, और आपने कहा कि दिस एंगल इज ऑफ 48 डिग्रीज कंप्लीट। अच्छा, अभी भी पॉइंट क्यू जो है हवा में मुअल्लक है हमारे पास। पॉइंट क्यू हमें नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, लेकिन पी को हमने अपने पास से फिक्स किया हुआ था। तो क्या ख्याल है, अगर एक एंगल हमारे पास 48 का है और दूसरा एंगल 55 का है, तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल मैं निकाल सकता हूँ 180 में से माइनस करके। और मेरे पास जब मैं 180 माइनस 48 प्लस 55 करूंगा तो इसका मतलब है मेरे पास 77 आ जाएगा। तीसरा एंगल यानी कि आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 77 डिग्रीज आ जाएगा। एंगल आर पी क्यू 77 डिग्रीज आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ, पॉइंट पी पर डी रखूँ और फिर वही वाला काम करूँ, 77 मेजर करूँ तो 77 तकरीबन इस डायरेक्शन में आएगा हमारे पास, कुछ यहाँ जा रहा होगा 77। ठीक है भाई। इस तरह से हमने कहा कि हमारे पास ये पॉइंट क्यू आ गया, ये पॉइंट क्यू आ गया। जिसको थोड़ा सा मैं सही कर रहा हूँ लाइन को। पॉइंट क्यू आ जाएगा इस तरह 77 के डायरेक्शन में। तो दिस एंगल विल बी ऑफ 77 डिग्रीज, दिस एंगल विल बी ऑफ 55 डिग्रीज। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे फाइंड द बियरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर। पी फ्रॉम आर का मतलब है आर से पी पे बियरिंग मेजर करना है। अगर आर से पी पे बियरिंग मेजर करना है तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि हमें आर पर जो है नॉर्थ ड्रॉ करने की जरूरत पेश आएगी। आर पर नॉर्थ ड्रॉ करना होगा, तो इट मींस दिस इज द नॉर्थ फॉर पॉइंट आर। हमें जाना कहाँ से कहाँ तक है, हमने जाना है
इस नॉर्थ से लेके उस लाइन तक जो पी की डायरेक्शन में जा रही है, इस नॉर्थ से लेके उस लाइन तक जो पी के डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम नोट करें 48 का अगर एंगल देखें हम, तो 48 कंप्लीट ट्रायंगल का एंगल है, क्योंकि कंप्लीट ब्लू वाला और पिंक वाला एंगल मिला के 360 नहीं होगा, 360 से एंगल ऊपर एंगल जा रहा है, नॉर्थ से नॉर्थ तक पूरा 360 होता, तो 360 से ऊपर एंगल जा रहा है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एंगल। हमें कौन सा, ये ऑरेंज वाला एंगल निकालना होगा, ये वाला एंगल, ताकि हम 360 से माइनस करें और बेयरिंग फाइंड आउट करें। तो इसको निकालने के लिए हमें नजर आ रहा है कि ये एंगल पता करने के लिए हमें जेड पता होना चाहिए। ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल यहाँ से बन रहा है। और अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूँ तो मुझे पता है कि कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं कहूँगा 180 माइनस 135 करूंगा मैं, तो मेरे पास 45 का एंगल आ जाएगा ये वाला। दिस एंगल विल बी ऑफ 45 डिग्रीज। ये एंगल 45 का आ गया ऑरेंज वाला। तो अब अगर मुझे ब्लू वाला एंगल फाइंड आउट करना है, बियरिंग ऑफ P from R will be, we have 360 minus 45, which means 315 degrees. Now, moving towards part B, Q from R, we have to find the bearing of Q from R. R से Q पर जाना है, तो R से Q पर जाने के लिए मैंने कहा कि R से Q पर अगर जाना है तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस स्मॉल एंगल। ये नन्हा सा छोटा सा एंगल निकालना है हमने, इसको मैंने येलो से मार्क किया है। तो ये अगर छोटा सा एंगल मुझे निकालना है, तो मुझे पता है कि ऑरेंज वाला और येलो वाला एंगल मिला के कंप्लीट ट्राइंगल का एंगल फॉर्म कर रहा है, जो कि 48 डिग्रीज का है। और 48 में से मैं ऑरेंज वाला 43 माइनस 45 माइनस कर दूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, यानी 48 माइनस 45 विल बी ऑफ 3 डिग्रीज, मतलब इसको मैं लिखूंगा 003 डिग्रीज। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। और तीसरे पार्ट का अगर आंसर मुझे चाहिए, तो वी हैव टू कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू। क्यू से पी पर आना है। अगर क्यू से पी पर आना है भाई, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शंस ड्रॉ करनी पड़ेगी पॉइंट क्यू के ऊपर। इसको जरा मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं सही से। हमें डायरेक्शंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये मैंने नॉर्थ ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रॉपर। अगर मुझे बेयरिंग कैलकुलेट करना है क्यू से आर की तरफ, सॉरी क्यू से पी की तरफ, तो मुझे कंप्लीट ये ब्लू वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना। अ, ये था पॉइंट क्यू। तो मुझे क्या करना है, पूरा यहाँ से चलूंगा मैं, और चलते चलते उस लाइन तक जाऊंगा जो पी की डायरेक्शन में जा रही है। मुझे ये कंप्लीट ब्लू वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर ये ब्लू वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 55 का एंगल है। 55 का एंगल कौन सा है, अच्छा इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगी यहाँ से। 55 का जो एंगल है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल है, इसको सही कर लूंगा। ये 55 का एंगल है। ये वाला एंगल कंप्लीट, ये 55 का एंगल है भाई। और हमें जो निकालना है, वी हैव टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ दिस कंप्लीट ब्लू वाला एंगल। यानी यहाँ से चलो पूरा कहाँ तक जाए, उस लाइन तक गए जो पी की डायरेक्शन में जा रही है। तो 55 ट्राइंगल का एंगल है, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 180 हो सकता है। 180 प्लस 55 प्लस ये बीच का छोटा सा एंगल, जिसको मैं फिर से किससे मार्क कर रहा हूँ, येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल मुझे चाहिए। तो येलो से मार्क करने के लिए अगर मुझे एंगल चाहिए, तो बेटा मुझे जेड बनाना पड़ेगा यहाँ पर भी। और जेड बनाने के लिए क्या ख्याल है, मैं जेड इस तरह से बना सकता हूँ, कुछ यहाँ से चले और चलते 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 यहाँ गए, और यहाँ नीचे जेड फॉर्म कर दिया। तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने 3 फाइंड आउट किया था पिछले पार्ट में ना इसको। तो अगर 3 आ गया तो बेटा फिर तो मसला ही हल हो गया। फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 180 प्लस 3 प्लस 55, विच मीन्स 238 डिग्रीज। अगर कैलकुलेशन मेरी गलत नहीं है तो 238 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ये था केस वन। अच्छा, ये स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन है, बताना भूल गया मैं आपको, यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो केसेस हैं। ये सबसे पहले हमने सॉल्व किया केस वन, जो पहले डायग्राम बनाई है। एक कंडीशन के मुताबिक डायग्राम ऐसे बन सकती है, ये था हमारे पास केस वन। केस वन। अब दूसरा केस भी मैं यही बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि इन दोनों डायग्राम्स के अंदर आपको फर्क नजर आ जाए ना। दूसरे केस के लिए मैं इन चीज़ों को रेज कर रहा हूँ। एंगल्स तो अब आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे, क्योंकि हमने निकाले हैं ऑलरेडी। सिंपल मैं क्या करूँ, नई डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ और यहाँ बनाऊँ।
केस 2 के लिए मैं कह रहा हूँ, केस 2 इस साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। पॉइंट पी मार्क करना पड़ेगा हमें, पी, बिकॉज क्वेश्चन में कहा जा रहा है पी क्यू एंड आर 3 पॉइंट्स ऑन लेवल ग्राउंड गिवन दैट द बियरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी इज 135 डिग्रीज। वही वाली बात करेंगे, पी पर हमारे पास नॉर्थ ड्रॉ होना चाहिए, पॉइंट पी के ऊपर हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमसे कहा हुआ है कि, एक मिनट, हमसे कहा हुआ है कि जो पी से जो आर पे बियरिंग है वो 135 का है। तो वही बात कहूंगा बेटा मैं कि 135 का बियरिंग यहाँ कहीं बन रहा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में ना, कुछ इस डायरेक्शन में पी से आर का बियरिंग बन रहा होगा। और फिर हम कहेंगे कि लेट्स सपोज दिस इज आवर पॉइंट आर, ये पॉइंट आर है हमारे पास, और हमसे कहा जा रहा है कि एंगल पी क्यू आर 55 है, एंगल पी से क्यू, क्यू से आर का एंगल 55 है। हमसे तो नहीं कहा था कि लाजमी तौर पर पॉइंट क्यू इसी पॉइंट पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, पॉइंट क्यू यहाँ पे पी, लाइक हमने कहा कि ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसे भी तो बन सकता है, पी क्यू एंड आर, जरूरी थोड़ी कि पी क्यू आर ऐसे ही बने, सॉरी, जरूरी नहीं है हमारे पास कि पी क्यू आर जो है वो इसी डायरेक्शन में बने, जैसे मैंने पहले पार्ट के अंदर कहा है कि पी क्यू आर ऐसा बनाया ना हमने, यानी पॉइंट पी और आर तो फिक्स है हमारे पास 135 के बियरिंग के ऊपर, 135 के बियरिंग के ऊपर पी और आर तो फिक्स है, लेकिन पॉइंट क्यू की डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है ना, पॉइंट पी की डायरेक्शन में फर्क हो सकता है। यानी हमने कहा कि पॉइंट क्यू पी से लेके क्यू इस डायरेक्शन में भी हमारे पास आ सकते हैं, पॉइंट पी यहाँ है तो क्यू यहाँ हो सकता है और आर यहाँ हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक, इसको मत देखिएगा। यहाँ देखिए पॉइंट पी और आर तो फिक्स है, पॉइंट पी हमने अगर यहाँ फिक्स किया, हमारे से 135 का डायरेक्शन यहाँ पर है, लेकिन क्यू के लिए जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है कि इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट पी से, या ये नहीं लिखा हुआ कि आर से नॉर्थ की तरफ है। हमसे कहा हुआ कि एंगल गिवन है, वो एंगल यहाँ भी हमारे पास 55 का बना सकते हैं, 48 का एंगल यहाँ भी बन सकता है। तो यही दूसरा केस है हमारे पास, हम कह रहे हैं कि जो पॉइंट क्यू है वो पॉइंट क्यू की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। यानी फॉर सपोज जो मेरे पास दूसरी कंडीशन गिवन थी उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगल पी आर क्यू है, मैं डी को उल्टी डायरेक्शन में रख के डी 48 यहाँ भी मेजर कर सकता हूँ मैं, यानी 48 का जो एंगल है वो यहाँ ही बन सकता है, 48 का एंगल बेटा यहाँ कहीं बन जाएगा इस तरह से, कुछ ऐसे, 48 का एंगल कुछ इस तरह से बन जाएगा। जब 48 का एंगल बन जाएगा बेटा तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, फॉर सपोज पॉइंट क्यू, जल्दी जल्दी मैं करके दिखा रहा हूँ काम, क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप डी रख के डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, और फिर वही काम करेंगे हम कि इस पॉइंट के ऊपर सब डी रखेंगे और 77 मेजर करेंगे, और ये पी से क्यू को ज्वाइन कर देंगे हम। ठीक है, अब तक की सारी चीजें हमारे पास फाइनल हो गई। यानी ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, पी आर क्यू, पी आर क्यू गिवन है कितना है, 55 है, एंगल पी क्यू आर गिवन है जो कि, सॉरी ये 55 है पी क्यू आर, और ये वाला एंगल जो है हमारे पास वो 48 है। और ये जो तीसरा एंगल हमने निकाला था 180 से माइनस करके, वो 77 था, बिल्कुल इंटीरियर एंगल के सम के मुताबिक, 180 माइनस 55 प्लस 48 करके ये तीसरा एंगल हमारे पास 77 का आ गया। ये सब कंडीशन अब तक आपको समझ में आ गई। और एक और चीज जो हमें गिवन है वो क्या थी, वो हमें एंगल गिवन है, ये पूरा कंप्लीट एंगल, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर सपोज ये हमारे पास कंप्लीट एंगल गिवन है, वो है हमारे पास ये 135 का बियरिंग गिवन है। नाउ डायग्राम कंप्लीट हो गई। डायग्राम के बाद हमसे कहा हुआ है वी हैव टू फाइंड द बियरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर, आर से पी पर हमें बियरिंग मेजर करना है, क्वेश्चन सेम है हमारे, आर से पी पर अगर बियरिंग मेजर करना है तो पॉइंट आर के ऊपर वही बात कहूंगा कि नॉर्थ होने चाहिए, डायरेक्शंस होनी चाहिए, हमने नॉर्थ ड्रॉ करने की कोशिश की, यानी डायरेक्शंस ड्रॉ करने की कोशिश की। इसको थोड़ा सही बना दूं मैं लाइन को, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं इसको। अरे यार, ये पॉइंट आर है भाई, और ये जो है ये मैंने डायरेक्शन बनाने की कोशिश की, दिस वन। और हमें कहाँ से कहाँ तक का बियरिंग निकालना है, इसमें भी नॉर्थ से चले उस लाइन तक जाएंगे, नॉर्थ से चले उस लाइन तक जाएंगे जो क्यू की डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ से चले उस लाइन तक गए जो क्यू की डायरेक्शन में जा रही है, द बियरिंग ऑफ, सॉरी,
आर फ्रॉम क्यू नहीं चाहिए था हमें, क्यू फ्रॉम आर तो अगला पार्ट है ना, पार्ट बी के लिए मैं चला गया। पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं हम, तो पार्ट ए में पूछा हुआ है द बियरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर, आर से पी पे मेजर करना है। तो हम कहेंगे आर से पी का मतलब आर से चले और उस लाइन तक पहुंचे जो पी की डायरेक्शन में जा रही है। आर से चले उस लाइन तक पहुंचे जो पी की डायरेक्शन में जा रही है, तो मसला ही कोई नहीं है बेटा, सिंपल सी बात ये है। अच्छा इसमें इस बात का ख्याल रखना है 180 प्लस ये 270 नहीं है, ये ग्रीन वाली लाइन 270 के एंगल पर नहीं है, क्योंकि 270 का एंगल पूरा यहाँ कंप्लीट हो रहा है इस लाइन के ऊपर। तो इसको इस बात का ख्याल रखना। और ये बच्चा गलती क्या करता है यहाँ पे, मैं आपको बना के बता दूं, वो इस तरह से गलती करते हैं कि ये पूरा 90 को कंसिडर करते हैं, इसको भी 90 कंसिडर करते हैं, फिर इसको भी 90 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये गलती नहीं करना, और फिर 90 कंसिडर करके उसके बाद 270 प्लस 48 कर देते हैं। तो बेटा ये वाली गलती नहीं करना, ये अलग अलग एंगल्स हैं, इनको सेपरेट ही रखना। आपने क्या करना है, आप लोगों को चाहिए हमें यहाँ से चलना है और उस लाइन तक जाना है जो पी की डायरेक्शन में जा रही है। तो अब कुछ करके मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ, दिस वन, कौन सा एंगल निकाल लूँ, ये वाला एंगल निकाल लूँ मैं, इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर लूँ। और ये एंगल फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से जेड फॉर्म कर रहा है। जब ये जेड फॉर्म कर रहा है तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अगर ये जेड फॉर्म कर रहा है तो ये वाला पिंक वाला एंगल भी हम निकाल लेंगे ना। ये कितना होगा, 180 माइनस 135 होगा, यानी 45 आ जाएगा एंगल। ये एंगल कितना आ गया, इसको मैं यहाँ मार्क करूँ, ये 45 का एंगल आ गया। जब ये 45 आ गया तो ये भी 45 आ जाएगा, ये 45 आ गया, तो इट मीन से कितना हो जाएगा दोबारा से, ये हमारे पास 360 -45 हो जाएगा, यानी 315 डिग्रीज हो जाएगा। अच्छा ये मैंने पता नहीं दोबारा निकाला क्यों, वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, क्यों इसकी जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि पॉइंट पी और आर की डायरेक्शन तो सेम ही है ना, पॉइंट पी और आर की डायरेक्शन सेम ही है। तो इसका जो आर से पी पे जो बेरिंग इस डायरेक्शन इस वाली डायग्राम में बन रहा था, वही आर से पी का बेरिंग सेम दूसरे डायग्राम में भी वो सेम ही आंसर आएगा। इसलिए पार्ट ए का आपके पास पीछे आंसर 315 ही गिवन होगा, ये मुझे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं थी। चल निकाल लिया, कोई बात नहीं। अब आगे चलना मजीद, पार्ट बी में वी हैव टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर, आर से जाना है क्यू तक जाना है, आर से जाना है और क्यू तक जाना है। तो पहले इसका मतलब है मैं सही कर रहा था, डायरेक्ट पार्ट बी पर आ गया था मैं। आर से चले और उस लाइन तक आए जो क्यू की डायरेक्शन में है, आर से चले उस लाइन तक आए जो क्यू की डायरेक्शन में है। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, क्यू फ्रॉम आर ना। तो अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है बेटा, तो इसके लिए क्या कर सकते हो भाई, इसके लिए भी खैर 45 वाला एंगल अगर मैंने निकाला था तो पर फजूल नहीं है, इसमें भी हम सेम काम कर सकते हैं। ये एंगल निकालने पर अब हमें आसानी हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं ये पूरा कंप्लीट एंगल ब्लू प्लस रेड, ये मतलब ये पूरा ब्लू वाला एंगल, देन फिर ये रेड वाला एंगल 48, देन पिंक वाला 45, ये तीनों मिला के 360 का सम बनाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ 360 में से मैं माइनस कर दूं किस किस को, पूरे, बल्कि हाँ ब्लू वाला एंगल चाहिए ना, मैं 360 में से माइनस कर दूं 48 को और 45 को, 360 में से माइनस कर दूं 48 को और 55 को, तो कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा 267 डिग्रीज। ठीक है भाई। इसके साथ ही अगर मैं कहूँ तीसरे पार्ट के लिए वी हैव टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू, क्यू से पी पे बेयरिंग चाहिए, तो फिर वही बात कहूंगा मैं कि नॉर्थ ड्रॉ होना चाहिए, डायरेक्शन गिवन होना चाहिए किसके ऊपर, पॉइंट क्यू के ऊपर। ये पॉइंट क्यू के ऊपर डायरेक्शन होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना बेटा, बिल्कुल ग्रीन वाली और ब्लू वाली लाइन अलग है, क्योंकि यह एग्जैक्ट 90 की डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, 55 90 पे नहीं आ रहा, तो इसको डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान से ख्याल रखना, तभी मैंने कहा है कि डायग्राम डी से बनाना। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा पहले देख लेते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। हमने क्या क्या यहाँ पे नॉर्थ ड्रॉ किया, क्यू फ्रॉम पी का मतलब है हमें ये छोटा सा एंगल चाहिए ना, ये दिस वन। तो ये तो आ गया, कोई मसले की बात ही नहीं। क्यों आ गया, बहुत आसानी से आगे नजर आ रहा है मुझे कि फॉर सपोज अगर मैं इसको मार्क करूँ, ये जेड मार्क कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, ये जेड फॉर्म करूँ, तो ये वाला एंगल जो होगा येलो वाला, वो यही एंगल होगा जो यहाँ पर ये वाला एंगल होगा। ये कैसे निकालूं मैं, पूरा रेड वाला एंगल 77 के मैंने 77 में से मैं 45 माइनस कर दूं, तो 77 - 45 हमारे पास आ जाएगा 32 के बराबर आ जाएगा, 32 डिग्रीज। 77 - 45 आ जाएगा हमारे पास 32 के बराबर। तो ये एंगल हमारे पास अगर 32 आ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 32 का हो जाएगा, और जो कि रिक्वायर्ड बेयरिंग भी है हमारे पास
तो हम कहेंगे 032 डिग्री इसका आ गया तीसरे पार्ट का आंसर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन उम्मीद है कि आपको दोनों केसेस समझ में आ गए होंगे बेटा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो इस सवाल के हवाले से, तो आप यकीनन मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।